आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडीज़ फ़न। और आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स सीखने और समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एलसीएम को समझते हैं कि वो आखिर है क्या। तो एलसीएम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले पहले हमें पता होना चाहिए वो एक्चुअल में है क्या, उसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें आगे चल के जब मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे तो फंडामेंटल क्लियर होने की वजह से आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले समझते हैं एलसीएम है क्या आखिरकार। तो एल का मतलब होता है लीस्ट, सी मीन्स कॉमन और एम मीन्स मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक एक करके सब टर्म्स को समझते हैं। तो मल्टीपल को समझते हैं। मल्टीपल को अगर समझना है तो आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि जैसे 5 है तो आपको बोला जाए कि 5 का मल्टीपल बताओ। तो मल्टीपल वो चीज़ है जो इस नंबर से पूरी तरह से भाग लग जाए, इससे पूरी तरह से डिविजिबल हो। जैसे कि 5 का अगर आपको मल्टीपल निकालना है तो वो इसके मल्टीपल खुद 5 होगा, क्योंकि 5 5 को पूरी तरह से भाग करता है, पूरी तरह से डिवाइड करता है। फिर क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि 5 10 को 2 बार में पूरी तरह से डिवाइड करता है। फिर 15 होगा, फिर 20 होगा। तो 5 के ये सारे मल्टीपल्स हो गए। मतलब अगर ऐसे समझना है, जैसे 5 है तो जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, इस तरह से 20 के बाद 25। तो आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि 5 का टेबल, 5 का जो टेबल है, जो पहाड़ा है, वो आपको पढ़ना है। तो वही है मल्टीपल का मतलब। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मल्टीपल ये चीज़ हो गया। कॉमन, तो कॉमन क्या है, कॉमन को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है 4 और 6, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ 4 लिखते हैं या 6 लिखते हैं और यहाँ पे आपको मल्टीपल्स लिखना है। तो 4 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 4 खुद ब खुद 4 का मल्टीपल है। फिर 8, 4 का मल्टीपल 8 भी है, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। फिर 4 तिया 12 होता है। ठीक है, 4 चौका 16 होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर 6 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 6 खुद हो सकता है, 6 दूने 12, 6 तिया 18। तो इस तरह से इसके मल्टीपल्स हैं, और भी हो सकते हैं। तो हम अभी इतना ही लिखते हैं समझने के लिए। तो अब क्या करना है, हम पहला स्टेप हो गया हमारा मल्टीपल, हम लोगों ने दोनों नंबर का निकाल लिया। ठीक है, अब हमें कॉमन निकालना है। तो दोनों मल्टीपल्स में कौन कौन से मल्टीपल कॉमन है वो याद करना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये कॉमन मिला। ठीक है, और आगे चल के अगर आप और इसका मल्टीपल लिखेंगे तो यहाँ 20 आएगा, ये 24 आएगा। तो ये 24 24 भी कॉमन आ गया। ठीक है, हमें कितने कॉमन मिल गए, कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल पहले निकाले थे फिर उसमें कॉमन निकाल लिया गया। तो हमें 2 कॉमन मिले, एक 12 और एक 24। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया मल्टीपल निकालने का, सेकंड स्टेप हो गया कॉमन निकालने का। उसमें लिस्ट, लिस्ट का मतलब है सबसे कम, सबसे कम संख्या, सबसे कम। तो ये जो कॉमन हमने निकाला ये 2 स्टेप से, तो इसमें सबसे कम संख्या कौन सी है, इसमें सबसे कम संख्या 12 है। तो 12 ही इसका एलसीएम कहला जाएगा। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल से समझते हैं और बेहतर से तरीके से समझते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल लेते हैं 6 और दूसरा नंबर मान लीजिए है 18। तो इसका एलसीएम निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, 6 का मल्टीपल लिख दीजिए जितना है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 6 चौका 24, 6 पच्चीस 30, फिर 36 तरह से लिख दिए। और भी होंगे, बस समझने के लिए इतना ही लिख रहे हैं। फिर 18 का मल्टीपल 18 खुद ब खुद है, 18 दूनी 36। तो इस तरह से लिख लिए, और 54, इतना ही लिखते हैं। तो अब समझते हैं कि कॉमन कौन टर्म्स हैं। हमने मल्टीपल निकाल लिया है, अब हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन इसमें देखिए 18 पहला कॉमन मिला, फिर दूसरा कॉमन हमें मिला 36। ठीक है, तो अब इतना ही निकालते हैं। उसके बाद हमें कॉमन मल्टीपल मिले क्या क्या, 18 और 36। तो हमारे मल्टीपल और कॉमन निकालने वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब लिस्ट निकालना है। तो इसमें सबसे कम संख्या कौन सी है, 18।
तो हमारा एलसीएम 18 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था एलसीएम का। अब उसी तरह एचसीएफ का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ फिर से लिखते हैं एचसीएफ और एक एक टर्म्स को समझते हैं है क्या। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी वही रहेगा कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ समझने के लिए हमें पहले फैक्टर को समझना होगा होता क्या है। तो अगर आपको बोला जाए कि 8 का फैक्टर निकालो, 8 का फैक्टर्स निकालो, तो फैक्टर्स वो होता है जैसे 8 का फैक्टर्स आपको निकालने बोला गया है, इसका मतलब ये है कि वो सारे नंबर्स जो 8 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहे होंगे वो इनके 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे कि 1 8 को पूरी तरह डिवाइड करता है, ठीक है, 8 को 1 से भाग देंगे 8 आएगा। फिर 2 मतलब 2 पूरी तरह डिवाइड करता है, मतलब आप लिख सकते हो 1 से 8 तक पूरा लिख लो इस तरह से समझने के लिए। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो क्या 1 8 को पूरी तरह डिवाइड करता है, जी करता है, तो ये हो गया। या 2 8 को पूरी तरह डिवाइड करता है, हाँ ये करता है, तो 2 भी हो गया। या 3 8 को पूरी तरह डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो ये नहीं होगा फैक्टर इसका। क्या 4 पूरी तरह 8 को डिवाइड करता है, हाँ करता है, तो 4 भी फैक्टर हो गया। 5 के 8 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो ये फैक्टर नहीं है। 6 के 8 को पूरी तरह डिवाइड करता है, नहीं करता है। 7 के 8 को पूरी तरह डिवाइड करता है, नहीं करता है। 8 के 8 को पूरी तरह डिवाइड करता है, हाँ बिल्कुल करता है, तो ये आपका फैक्टर्स हो गया। तो फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 8, 8 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि फैक्टर्स क्या होता है। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, फैक्टर्स किसी नंबर का फैक्टर वो है जो उससे उसके बराबर की संख्या, उससे जितनी भी संख्या छोटी वाली है सब उसको पूरी तरह डिवाइड करे। जैसे 8 थी तो 8 या उससे जितनी भी छोटी संख्या है, 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 से शुरू होकर वो नंबर तक जितनी भी संख्या है जो उसको पूरी तरह से डिवाइड करे वही उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। तो 1 2 4 8 इसके फैक्टर्स हो गए। तो पहला स्टेप हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको बोला जाए कि एचसीएफ निकालना है 4 और 12 का एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 4 लिखे और यहाँ 12 लिखे और 4 का आपको फैक्टर्स करना, क्योंकि पहला स्टेप फैक्टर है। तो 4 का फैक्टर्स क्या होगा, तो 4 का फैक्टर्स 1 होगा। 1 4 को पूरी तरह विभाजित करता है, 2 भी पूरी तरह डिवाइड करता है, और 4 खुद ब खुद 4 को डिवाइड करता है। तो ये इसके 4 के फैक्टर्स हो गए। उसी तरह 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे। 1 पूरी तरह 12 को डिवाइड करता है, 2 भी 12 को पूरी तरह डिवाइड करता है, 3 भी 12 को पूरी तरह डिवाइड करता है, 4 भी पूरी तरह 12 को डिवाइड करता है, 6 भी 12 को पूरी तरह डिवाइड करता है, और 12 भी पूरी तरह 12 को डिवाइड करता है। तो ये हो गए उसके फैक्टर्स भी। तो अब पहला स्टेप हो गया हमारा फैक्टर निकालने का, कॉमन निकालना है। तो कॉमन टर्म्स क्या क्या है, यहाँ पे देखिए 1 मिला हमें, ठीक है, यहाँ पे 2 मिला और यहाँ पे 4 मिला। तो हमारा फैक्टर और कॉमन निकालने का स्टेप पूरा हो गया। तो हमें क्या मिला, कॉमन फैक्टर्स, सब तक कॉमन फैक्टर्स मिला में 1 2 और 4, ठीक है, 1 2 और 4। अब हम आते हैं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या था, हमने ये पार्ट निकाल लिया कॉमन फैक्टर्स। अब उसमें हाईएस्ट निकालना है, हाईएस्ट में सबसे ज़्यादा। तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है, 4। तो हमारा एचसीएफ 4 कहलाएगा। ठीक है, उसमें सबसे छोटा निकालते थे, इसमें सबसे बड़ा निकालते थे, क्योंकि वो लीस्ट कॉमन फैक्टर था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल था, क्योंकि वो एलसीएम था और ये एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें हाईएस्ट वाला निकाल लिया गया। तो इस तरह से ये भी हो गया। तो ये तो रही कॉन्सेप्ट्स की बात। कॉन्सेप्ट आप बेसिक फंडामेंटल ये कॉन्सेप्ट थी एलसीएम और एचसीएफ की। अब हम देखते हैं कि क्या इसको कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, कैसे हम और कम समय लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हमें बोला जाए कि एलसीएम निकालने के लिए 4 6 12 का, हमें 4 6 12 का एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, चलिए जो तरीका सीखे थे उससे ही पहले करते हैं। तो 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 12 लिख दिया, और क्या करते थे, मल्टीपल्स लिखते थे। तो आप मल्टीपल लिख दो, 4 का मल्टीपल हो गया 8, 4 का मल्टीपल 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, इस तरह से लिख दिए। 6 का मल्टीपल लिख दो, 6 12 18 24 हो गया। 12 का मल्टीपल 12 24, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब सब में तीनों में कॉमन आना चाहिए। मल्टीपल्स तो निकाल लिया, अब कॉमन निकालना है। तो कॉमन तीनों में क्या क्या है आप देख सकेंगे। यहाँ से देखिए 12 सारे में है,
ठीक है, और 24 सारे में है। और आप और भी निकालेंगे तो और भी कॉमन मिलते जाएंगे। तो हमें क्योंकि लीस्ट निकालना है ना, तो पहले वाले से ही मतलब काम बन जाता है, तो आगे और निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यही समझने की वाली चीज़ है। तो यहाँ पे कॉमन मेरे पास क्या क्या आ गए, कॉमन मल्टीपल आ गए 12 और 24 आ गए, 12 और 24 आ गए। अब लिस्ट, उसमें लिस्ट मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 12। तो हमारा एलसीएम हो गया 4, 6 और 12 का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया, क्योंकि लिस्ट निकालना था। कॉमन मल्टीपल निकल गया, उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 12 है। तो इस तरह से हो गया। तो इसको क्या, एक मेथड है, इसको अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और जल्दी थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, सपोज क्वेश्चन तो हमारा वही रहेगा, क्वेश्चन नहीं बदलेगा। सपोज यही क्वेश्चन है हमारे पास, 4, 6 और 12, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद वाली को उसके बाद लिखेंगे, और सबसे छोटी को सबसे लास्ट में लिखेंगे, मतलब कि घटते क्रम में लिखना है। तो इस तरह से आप लिखें। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको देखना है 12 आप लिखे, ठीक है। इसका मल्टीपल, जो सबसे बड़ी संख्या हमने लिया है उसका ही मल्टीपल से लिखना है, पहला मल्टीपल 12 है। और आगे जाना है कि नहीं जाना है वो बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी 12 लिख लें। अब हम देखेंगे क्या, 12 तो 12 को पूरी तरह डिवाइड करता है, तो ये सही है, ठीक है। 6 क्या 12 को पूरी तरह डिवाइड करता है, हाँ ये भी ठीक है। 4 क्या 12 को पूरी तरह डिवाइड करता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो हमारा एलसीएम 12 ही हो गया, ठीक है, एलसीएम 12 ही हो गया। और कुछ लेते हैं, और ये देखिए सेम ही आया इस केस में भी। या और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4, 10 और 20 लेते हैं। हाँ, इसका एलसीएम निकालना है, तो हमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले लिखते हैं 20, ठीक है। तो 20 का यही हो गया, यहाँ पे इससे छोटा लिखे, इससे छोटा लिखे, ठीक है। तो अब देखना है कि आपको क्या 20 को पूरी तरह विभाजित करता है, 20 को पूरी तरह विभाजित करता है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा 10 क्या 20 को पूरी तरह विभाजित करता है, हाँ ये करता है। 4 क्या पूरी तरह करता है, हाँ ये करता है। तो ये भी हमारा 20 ही हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन मान लीजिए मैं क्वेश्चन थोड़ा बदल देता हूँ, 4, 10 और 30 कर देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आप जो सबसे बड़ी है उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटे वाले को लिखेंगे, फिर इसके छोटे, और इसका बस एक मल्टीपल लिख के रखेंगे। और अब चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है। 30 क्या 30 को पूरी तरह से डिवाइड करता है, हाँ ये करता है। 10 क्या 30 को पूरी तरह से डिवाइड करता है, हाँ ये भी कर रहा है। लेकिन 4 30 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहा है, 4 30 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है पूरी तरह, रिमाइंडर आ जा रहा है। तो ये एलसीएम नहीं बन पाया, ये एलसीएम का कंटेंडर था लेकिन ये बन नहीं पाया। तो हम आगे, मतलब 30 तो नहीं बन पाया, तो इससे ऊपर वाले में सीढ़ी चढ़ेंगे, मतलब 60 लिखेंगे, दूसरा इसका मल्टीपल लिखेंगे। तो 30 के बाद क्या आता है, 60। तो अब 60 के लिए सब तीनों के लिए चेक करेंगे, क्या 30 60 को पूरी तरह विभाजित करता है, हाँ ये करता है। क्या 10 60 को पूरी तरह विभाजित करता है, करता है। और 4 क्या पूरी तरह करता है, हाँ करता है। तो 60 ही हो गया एलसीएम, ठीक है। तो इसका मतलब ये तरीका यही है कि आपको पहला मल्टीपल से ही चेक कर लेना है कि तीनों क्या उसको पूरे तरह डिवाइड करते हैं। अगर करते हैं तो वही एलसीएम बन जाएगा, लेकिन नहीं करेगा तो हमें आगे बढ़ते रहना है। फिर अगर मान लीजिए इस केस में अगर जैसे 30 था, 60 था, 60 भी अगर तीनों नंबर 60 को डिवाइड नहीं कर पा रहे होते तो हमें 90 की तरफ मुड़ना पड़ता। फिर 90 को भी अगर तीनों नंबर नहीं कर पा रहे होते तो 120 की तरफ जाना पड़ता है। तो इस तरह से उसका स्टेप्स, मतलब टेबल्स के फॉर्म में जाते रहना है, और जब सभी नंबर कर देंगे तो वहीं पे रुक जाना है, वो एलसीएम हो जाएगा। तो लिस्ट, इसलिए लिस्ट से स्टार्ट किया, ये लिस्ट था ना हाईएस्ट, ये लिस्ट था 30। तो अगर यही बन गया तो वेल एंड गुड, यही सबसे अच्छा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। लेकिन ये नहीं बन पाया तो हमें आगे की तरफ जाना पड़ेगा, 60 की तरफ, फिर 90 की तरफ। तो सबसे लिस्ट जो है, तो हमें सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जाना है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हो गया इस। तो जैसे एचसीएफ आपको बोला जाए निकालने के लिए 2, 4 और 6 का, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो सबसे छोटा संख्या उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद तो बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब आप इसका, क्योंकि ये फैक्टर्स है तो 1 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 2 का फैक्टर लिख दिए, 4 का फैक्टर 1, 2 और 4 हो गया, और 6 का फैक्टर 1, 2, 3 और 6 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो हमने तरीका बताया था उसी से पहले बता रहा हूँ। तो ये हो गया कॉमन, ये हो गया तीनों में कॉमन, और कोई कॉमन नहीं है तो हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, 1 और 2, और उसमें हाईएस्ट कौन सा है, 2, तो 2 हो गया एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ हो गया 2, ठीक है। और अब इसको अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जैसे हमने एलसीएम के केस में किया था, अप्लाई किया था। इस केस में क्या करेंगे कि 2
जो सबसे छोटी संख्या है ना, फिर से लिख देता हूँ HCF 246, उस केस में सबसे बड़ी को पकड़ते थे पहले, इसमें सबसे छोटा को पकड़ेंगे। तो 2 को लिखा और 2 का आप फैक्टर्स लिख दो, ठीक है, और बाकी नंबर्स ऐसे ही लिख दो बढ़ते क्रम में। 2 का फैक्टर लिख दिया, क्योंकि ये हाईएस्ट है ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हम हाईएस्ट नंबर से शुरू करेंगे। उसमें लोवेस्ट से स्टार्ट करते थे, लोवेस्ट मल्टीपल से, फिर आगे बढ़ते थे। वो अगर वो सबको नहीं डिवाइड कर पाता था तो आगे बढ़ते थे। इसमें हाईएस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट फैक्टर 2 है। और हमें देखना क्या है, 2 सबको डिवाइड कर देता है क्या? तो 2 को तो डिवाइड कर देता है, 2 6 को भी डिवाइड कर देता है, इसको भी कर देता है, इसको भी कर देता है और इसको भी कर देता है। तो हमारा 2 ही HCF हो गया और हमें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और बेहतर से समझने के लिए। जैसे HCF है, जैसे कि 4, 12 और 18, ठीक है। इसको तो सबसे छोटी संख्या जो है 4, तो उसका हम लिख देते हैं फैक्टर्स, फिर 12 और 18 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इसका निकालना है। तो हमें क्या पिक करना होगा, हमें सबसे बड़ी वाली जो फैक्टर है उससे चेक करना है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 4 से क्या 4 पूरा तरह से डिवाइड होता है? हाँ होता है। 4 क्या 12 को पूरी तरह डिवाइड करता है? हाँ ये भी करता है। लेकिन 4 क्या 18 को डिवाइड कर पाता है? नहीं कर पाता है। तो ये तो हाईएस्ट था, ये HCF 1, 2 या 4 इसी में से कुछ बनने वाला है। तो हम सबसे बड़ी वाले से शुरू किए थे, तो 4 नहीं बन पाया HCF। तो अब कौन बन सकता है? उससे जो जस्ट छोटा है वही अब कंटेंडर रह गया HCF बनने के लिए। तो अब 2 से चेक करेंगे। तो 2 क्या 4 को पूरी तरह डिवाइड करता है? हाँ ये करता है। 2 क्या 12 को पूरी तरह डिवाइड करता है? हाँ करता है। 2 क्या 18 को पूरी तरह डिवाइड करता है? हाँ करता है। तो हमारा HCF हो गया 2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, आप लोगों को HCF और LCM के। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी फीडबैक दे सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव हो चाहे जैसा भी आपको लगे, क्योंकि मैं इम्प्रूव होना चाहता हूँ और सीखना और सिखाना चाहता हूँ। तो आप लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।